बहुत ही भ्रष्टाचारी और कुंभकर्णी नींद में सोए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के खिलाफ मुकदमा, अगर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमसे तो कम से कम 1000 गुना बड़ा अपराध करा उन लोग। हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो अपनी पार्टी के लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता की लड़ाई के लिए नहीं काम कर रहे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि हमने जो ज्ञापन दिया है, अन्यथा हम लोग आगे की लड़ाई के बारे में विचार करेंगे, अन्यथा हम लोग फिर हर हफ्ते बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, शहर में बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, फिर आप हम लोगों को रोक नहीं पाओगे। फिर अगर हम पे कार्रवाई होगी तो फिर दिखेगा, पूरा शहर देखेगा, पूरे मध्य प्रदेश की जनता देखेगी कि पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। आज इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन की चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, हमारे खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसी धारा में होना चाहिए, हमारे खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है वो वापस होना चाहिए, और गणेश जी वापस हो या फिर या तो इन पे दर्ज हो या हमारा वापस हो। मंदिरालय चालू है, मंदिर बंद है, एक चीज। और दूसरा, जिस तरह से क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक जी ने पूरा बड़ा पंडाल सजा रखा है, इंदौर शहर की जनता जो धर्म के प्रति आस्था रखती है उनको किसी को भी परेशान किया नहीं जाए। नहीं तो अन्यथा हम लोग भी जैसे जिस प्रकार से ये चल रहा है दोहरा चरित्र, हम लोग भी 50 आंदोलन रोज तो सरकार काम, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार रोज ऐसा काम कर रही है कि रोज आंदोलन होंगे, रोज सड़कों पर उतरेंगे हम लोग। हमने चाहते हैं कि इस महामारी में कोई भी न्यूसेंस खड़ा हो तो मेरा ऐसा आपसे आग्रह है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अरे सर, क्या आप अपन इस दिशा में क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि इस बारे में के खिलाफ तो आप मुकदमा दर्ज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर से पूछना पड़ेगा, लेकिन ये कम से कम गणेश जी वाले मसले में तो आपको बताना ही पड़ेगा कि क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक ने इतने बड़े गणेश जी बिठा रखे हैं, चारों तरफ लाइटें लगी हुई है, बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, तो ऐसी क्या दादागिरी है? प्रशासन कुछ ऐसा कहाँ, हमारा प्रशासन ऐसा कहाँ पंगु हो रहा है इनके सामने मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा कानून है। एक के सामने डंडा और हमने नहीं, इस बारे में मैंने कलेक्टर साहब को भी, हाँ जी, कि जितने भी अभी त्यौहार हैं हम सभी लोग को स्वयं ही उसमें आगे आकर ये प्रण लेना है कि जहाँ भी भीड़ हो सकती है जिससे संक्रमण बढ़ेगा, ना अपने हित में है ना शहर के हित में है, तो हम लोग पुलिस जहाँ भी है प्रयास कर रही है, और कलेक्टर साहब और जितने भी शांति समिति मीटिंग में भी यही डिसाइड हुआ है कि जितने भी त्यौहार हैं उसमें अपने घर पे मनाएं, और कोई भी पब्लिक जितना भी अवॉइड किया जा सके पब्लिक प्रोग्राम तो उसको अवॉइड ही किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम है सब जगह पे हम लोग पब्लिक को समझाइश दे रहे हैं, और हर जगह कहीं भी अगर पंडाल लग रहे हैं तो उसे रोकने का ही प्रयास किया जा रहा है। और जो भी आपने यहाँ पे फैक्ट्स लाए हैं उसको हम लोग बिल्कुल देखेंगे, कहाँ पर अगर ऐसा है भीड़ एकत्रित होने की संभावना बन गई है तो उन सब जगह पे उसको रोका जाए। हमारी मांग है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की दुख तकलीफ को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुंभकर्णी नींद में सोए मुख्यमंत्री को जगाने की कोशिश करते हैं, तो हम पे आप मुकदमे दर्ज कर देते हो, हमको जेल में डाल देते हो, हमारे टेंट उखाड़ के फेंक देते हो, जेल के अंदर भी हमारे लोगों के साथ ज्यादती होती है। ये कौन सा तरीका है? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया खुद, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद, नरेंद्र सिंह तोमर खुद, मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष खुद 35,000 कांग्रेस के लोगों को भाजपा ज्वाइन कराने की बात करते हैं। एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज़ बन के जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, तो आप हमको लठ मारने की कोशिश करते हो, आप हमको जेल में डालने की कोशिश करते हो, और खुद महामारी फैलाने का बहुत बड़ा काम करते हो। हम पे महामारी फैलाने की और सारी लॉकडाउन तोड़ने की और सारी धाराएं लगा देते हो। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की हमारी मांग है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और वी.डी. शर्मा जी ने कानून की धज्जियां उड़ाई है, उल्लंघन कराए, हम उसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं प्रशासन से, डीआईजी साहब से कि इन सब के खिलाफ भी हमसे कम से कम 10 गुना बड़ी धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो 2-4 हज़ार लोग थे, ये तो 35,000 की बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का मुखिया है, केंद्रीय मंत्री है, राज्यसभा सदस्य है, बीजेपी का अध्यक्ष है, सांसद है। इतने बड़े बड़े लोग अगर इस प्रकार से कृत्य करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? और कांग्रेस के लोगों को दबाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अन्यथा
हम लोग भी हर तीसरे दिन चौथे दिन बगैर अनुमति के आंदोलन करेंगे, आपसे अनुमति भी मांगेंगे, लेकिन आप अनुमति दोगे नहीं। हम देखते हैं कि जब हम अगला आंदोलन करने जाते हैं तो प्रशासन हमको अनुमति देता है कि नहीं देता, और किस धारा में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है। ये तो क्या अंधेर नगरी चौपट राजा है, 2 महीने की सरकार है। ये किसी भी तरह से जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है जनता की आवाज़ बनने के लिए, जनता के दुख दर्द को कम करने के लिए। हमेशा हम उनकी ताकत के रूप में आगे बढ़ेंगे, चाहे पुलिस हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। पूजा है और इन सब से संबंधित अलग अलग आयोजन है, तो कहीं पर भीड़ लग रही है, कहीं नहीं लग रही है, तो उस संबंध में वो अपना ज्ञापन लेकर आए थे और उनको यही बताया गया है कि पुलिस और प्रशासन ने शांति समिति मीटिंग और अन्य मंचों पर भी यही बताया है कि जो भी त्यौहार हैं वो सभी अपने घर में मनाएं, कोई भी ऐसी पब्लिक जगह पर ना मनाएं जिससे संक्रमण फैले। और ये जितने भी अभी त्यौहार का जो सीज़न है, इन सभी त्योहारों के लिए समान रूप से ही लागू किया जाएगा। और इवन जो भी 144 की भी अगर जो भी आदेश आएगा उसमें भी यही आएगा कि कोई भी अननेसेसरी भीड़ भाड़ जो हम लोग होली और रंगपंचमी के बाद से ही सबको रोकते आए हैं और सक्सेसफुली इंदौर की जनता ने भी कोऑपरेट किया है, तो इवन गोगा नवमी से लेके जितने भी त्यौहार हैं कहीं भी हम लोगों ने पब्लिक फंक्शन अवॉइड किया है। तो हमारा भी वही प्रयास रहेगा कि ये जितने और भी त्यौहार अभी आ रहे हैं, जब तक कोरोना पूरी तरह से यहाँ से इसका उन्मूलन नहीं हो जाता तब तक इस तरह चीज़ों को अवॉइड करें। और जनता को इसी के लिए हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। 2 नंबर में अधिक लोग आ गए, इसको लेकर इसमें बेसिकली चीज़ यही है कि अगर पब्लिक स्वयं नहीं समझेगी तो कार्रवाई करके भी आप उसको रोकथाम नहीं कर सकते। तो हम लोग समझाइश भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। हर जगह एक ही तरह की चीज़ नहीं चलती, जहाँ पर समझाइश दी जा सकती है वो समझाइश भी दिया है, जहाँ अगर पब्लिक नहीं मानती है तो कार्रवाई भी की जाती है। तो जैसा उचित इसमें समझ में आएगा वो अपन कार्रवाई करेंगे। अच्छा, 2 नंबर विधानसभा में तो पंडाल लगा दिया, गणेश जी को बैठा दिए विधायक ने। अभी वहाँ मैं नहीं गया हूँ, वहाँ जो भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं उनको मैं ज्ञापन मैं प्रेषित करवा दूंगा और वो वहाँ पे जो भी स्थल निरीक्षण करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वहाँ को देखकर आगे उसमें दिशा निर्देश जारी करेंगे। अभी इनने किस के खिलाफ ज्ञापन दिया है हाल फिलहाल? कौन सी मतलब किन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन्होंने बोला? अब इस पूरे ज्ञापन को मैंने अध्ययन नहीं किया है क्योंकि ये लंबा चौड़ा ज्ञापन है, बट कुल मिला के इनके यही कई मुद्दे उन्होंने रेज किए जो मुख्यतः यही थे कि ये त्योहारों में उनका जो भी कंप्लेन था कि पुलिस अलग रवैया अख्तियार कर रही है। तो उनको भी हम लोगों ने यही समझाया है कि ये तो एक पब्लिक को खुद समझना है कि किस तरह से वो त्योहारों में अपने को संक्रमण से बचाएंगे और त्यौहार का भी अपने पूजा का भी आनंद लेंगे। तो घर में बैठे अपना पूजा करें और जो पब्लिक प्लेस है उसको अवॉइड करें।